भगवान, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आई हूं। ये कहने आई हूं कि ना तो मुझे तुम्हारी ये दुनिया चाहिए, ना वो, ना आसमान पे बिखरे हुए तारे चाहिए और न जमीन के नीचे दबे हुए खजाने। चाहिए तो बस यही चाहिए, मुझे उस बाजार से उठा लो जिसे आज तक मैं अपनी मां की गोद समझती आई हूं, और मेरे सर पर वो आंचल डाल दो जो एक कोठे वाली को घरवाली बना सकता है। आप? तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना। समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। सुहाग का जोड़ा। ये आज मुझे क्या हो गया है? लगता है जो मोहब्बत हमेशा बेगानों की तरह इस दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, आज दरवाजे के अंदर आ गई है। कसर है तो सिर्फ इतनी कि पलंग पे फूलों की झालर नहीं लगाई गई और हमने दूल्हे का सहरा नहीं बांधा। चलो कोई बात नहीं, सहरा हम सुहागरात के बाद बांध लेंगे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब मैं बाजार में बैठी हुई एक तवाइफ नहीं हूँ, एक शरीफ आदमी की अमानत हूँ जो मुझसे ब्याह कर रहा है। अरे हम भी तो ब्याह ही कर रहे हैं तुमसे। लाओ एक चुटकी भर सिंदूर हम भी तुम्हारी मांग में भर दें। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अब रवि की दुल्हन बनने वाली हूँ। रवि की? हाँ। अरे तुम तो सारे शहर की दुल्हन बनने वाली हो। किसी एक की बन भी जाओगी तो कितने दिन बनी रहोगी? हर रोज दरवाजे के बाहर एक नई बारात खड़ी होगी और सबसे पहले मेरी बारात आएगी। तुम्हारी बारात नहीं आएगी, तुम्हारी अर्थी यहां से जाएगी। निकल जाओ यहां से। शाबाश, आज रवि की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी जीप यहां से गुजरेगी तो धमाके में उसकी जान और मेरा इंतकाम दोनों खत्म हो जाएंगे। रवि बाबू रुक जाइए।
रवि, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिन्हें मैं वक्त पे कूद गया था, लेकिन जीप बिल्कुल खत्म हो गई। अरे तुम्हारी जान जीप से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ये हरकत की किसने? आपके लाडले बेटे राजेश ने। क्या? वो देखिए भाग रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? क्या किया है मेरे राजेश ने? आज ये एक ही छलांग में इंसानियत की आखिरी हद से गुजर गया है। तुम जानती हो, आज इसने रवि की जान लेने की कोशिश की। रवि की? क्या ये सच है? यही सवाल जब अदालत में इससे पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकेगा कि ये झूठ है। सवाल तो आज मैं अपने आप से कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बेटा मांगा क्यों था। मैं तो अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि मेरी चिता को नीच से नीच आदमी आग दे, मगर ये अधिकार मेरे बेटे को ना मिले। मुझे ये अधिकार चाहिए भी नहीं। चाहिए तो सिर्फ अपना वो हक चाहिए जो आपने एक सगे बेटे से छीनकर एक बेगाने को दे दिया है। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने रवि की जान पे हमला किया, मेरा जुर्म ये है कि मेरा हमला नाकाम रहा। आपने मुझे बुलवाया ठाकुर साहब? आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने रवि की जान लेने की कोशिश की है। ठाकुर साहब, तुम देख रही हो माँ, पिताजी मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। जो आज हुआ है बेटे, वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। गलती तो हमारी है जो हमने जहर के पौधे को दूध से सींचा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ठीक है। इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। भिजवा दीजिए मुझे जेल में, चढ़वा दीजिए मुझे फांसी के ऊपर। इससे ज्यादा आप कर भी कर सकते हैं। आप मेरे बाप नहीं, कसाई है, कसाई है आप। सावित्री, क्या खबर लाए मंगलू? सरदार, प्रेम सिंह के बेटे राजेश ने रवि को मारने की कोशिश की, इसलिए प्रेम सिंह ने राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब शमशेरा बेटे को पुलिस से आजाद करा के उसे उसके बाप ठाकुर प्रेम सिंह को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा, और फिर ठाकुर प्रेम सिंह की चिता तैयार करेगा शमशेरा, और उसमें आग लगाएगा उसका बेटा राजेश। चलो। हेलो प्रेम सिंह, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? शमशेरा और उसके आदमी राजेश को उठा के ले गए हैं। नौजवान, तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। जवाब सुनने के लिए मैं सर से पांव तक कान बन गया हूं। मेरा एक रिश्ता तुम्हारे बाप से है और दूसरा तुमसे। तुम्हारे बाप से मेरी पुरानी दुश्मनी है, और तुम्हारी कहानी उस दुश्मनी से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। डैडी से आपकी दुश्मनी क्यों है मैं जानता हूं, नहीं जानता तो दूसरी कहानी नहीं जानता। 20 साल पहले मेरा इकलौता बेटा मर गया था। तुम्हें सामने देखा तो मुझे लगा
जैसे मेरा बेटा ही वापस आ गया हो। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी ही उम्र का होता। उसके खून में भी जवानी की आग भड़क रही होती, आंखों से शोले लपक रहे होते, मेरे दुश्मनों को जलाकर राख कर देने के लिए। अगर तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती होती तो मैं उसे कहता कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन अपना बेटा मुझे दे दो। आप अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो जाते? तैयार ही नहीं, बेकरार हूं। और सोचो तो अपने आदर्शवादी बाप के पास तुम जाकर करोगे भी क्या? वो फौरन तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जवानी ढल चुकी होगी, खून में भड़कते हुए शोले बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके होंगे। जिंदगी का जुलूस चल तो रहा होगा, लेकिन शमशान की तरफ जाती अर्थियों की तरह। मुझे बचा लीजिए अंकल, बचा लीजिए। अपने मरे हुए लड़के के सदके मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। कैसे कर सकता हूं बेटे? अपने जिस्म से अपनी जान को कौन अलग कर सकता है? और फिर मेरी जान तो पूरे 20 साल के बाद वापस आई है। अरे तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? मंगलवार रात को 8 बजे बारात लेकर आ जाना, मैं तेरी शादी मैना से करवा दूंगा। मंगलवार रात को 8 बजे। आगे बारात आ गई। चलिए हाँ चलो, आइए जवाहराज आइए। अरे नहीं, संभालो। ठीक है। अरे ये दूसरी बारात कहाँ से आई? ये कौन है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन अरे सरकार, हीर एक, रांझे 2, लड़की एक और बारातें 2। ये क्या हो रहा है? दोनों दूल्हे अपने चेहरे दिखाओ। हाँ अब तुम दिखाओ। पेलू, तुम्हें इस हरकत के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जो मजनू को मिली थी। मारो इसे, मत छुओ मुझे। क्या हो गया तुम्हें बिजली? ये मुन्नी बाई कौन है जिसके पास तुम लाल जोड़ा लेकर गए थे? वो मुन्नी बाई जिसका तुम जिक्र कर रही हो, वहां मैं गया जरूर था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। अपनी अय्याशी को मजबूरी का नाम ना दो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया था, इसलिए तुम मुन्नी बाई के पास गए थे? ये झूठ है बिजली। मैंने प्यार किया तो सिर्फ तुमसे किया है। मेरी जिंदगी के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैं जाता रहा हूं बिजली, धर्म की रस्सी से बंधा वहां जाता रहा हूं। एक बड़े घर की औरत जिसे मैं मां कहता हूं, उस मां का अपना बेटा मुन्नी बाई के प्यार में होशो हवास खो बैठा था। उसे बाजार से घर लाने के लिए मुझे मुन्नी बाई से प्यार का नाटक करना पड़ा। मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुमने उसके साथ किया वो नाटक था, और जो मेरे साथ कर रहे हो वो नाटक नहीं है? मेरी आंखों में आंखें डालो और होंठों पे होंठ, तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। अब तो यकीन आया ना, मैंने उसे जो कुछ भी दिया था वो छलावा था। वो सुहाग की साड़ी, वो मांग का सिंदूर, वो लाल चूड़ियां। ये लो अपनी लाल चूड़ियां और पहना दो उस छिनाल को जिसे तुम अपने गले लगा रहे हो। दुनिया के तमाम जानवर अपने बच्चों की परवरिश अपने दूध से करते हैं, सिर्फ नागिन अपने पिल्लों को अपने जहर से पालती है। और फिर मैं तो वो नागिन हूं जिसने सदियों से और नस्लों से सिर्फ जहर ही पिया है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, और जब मिलूंगी
तो वो सारा जहर एक साथ तुम्हारे मुंह पर उलट दूंगी। शक्ति सिंह, तुम और यहाँ? हाँ शक्ति सिंह, तुम हमेशा चल के मेरे पास आया करते थे, लेकिन आज मैं खुद तुम्हारे पास आई हूं। प्यासा पहले कुएं के पास आया करता था, आज कुआं चल के प्यासे के पास आया है। मेरी प्यास तो सिर्फ तुमसे शादी करने से है, तुम्हें अपना बनाने से है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से है। मिलन ऐसा होगा हमारा जैसे सारंगी और तबले का होता है। ये मिलन जरूर होगा शक्ति सिंह। मैं अपना हुस्न, अपनी जवानी, जो कुछ भी मेरे पास है, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम काम बोलो मुनीबाई, तुम्हारे मुंह से जो बात निकलेगी पूरी की जाएगी। मैं चाहती हूँ एक बार, सिर्फ एक बार रवि को मेरे सामने खड़ा कर दो। उसके हाथ और उसके पांव पर इख्तियार तुम्हारे होंगे, लेकिन इसके जान पर हक सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। समझ लो मुनीबाई, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। रवि, ओ गॉड, अपने रहमत के फरिश्तों को हुक्म दो कि वो रवि के सिरहाने खड़ी हुई उसकी मौत को उसे छूने की इजाजत न दे। बरसों पहले जो कहानी इस अस्पताल में शुरू हुई थी, वो ऐसे अस्पताल में खत्म न हो। कौन सी कहानी माँ? एक औरत की कहानी जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो माँ बनने वाली थी। एक बच्चे की कहानी जिसे उसने जन्म दिया और उसे कह दिया गया कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। रवि वही बच्चा है जिसकी जिंदगी मैं आज अपने गॉड से मांग रही हूँ। मगर इसकी माँ कहाँ है? ठाकुर प्रेम सिंह की पत्नी सावित्री ही रवि की माँ है। किसकी मंगल कामना करने जा रही हैं आप? मैंने पूछा, किस पति की मंगल कामना करने जा रही हैं आप? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई हो? हूँ तो एक कोठे वाली और नाम है मुन्नी बाई, लेकिन मैं भी आपकी तरह घरवाली बनना चाहती हूँ। इसीलिए आज करवा चौथ के दिन आपके दरवाजे पर 2 चुटकियां सिंदूर की मांगने आई हूँ। अपने पाँव में बंधे हुए घुंघरू को देखो और फिर मेरे मंदिर जैसे घर पर नजर करो जहाँ तुम इस वक्त खड़ी हो। आप भी अपने गले में पड़े हुए खानदानी 9 लखे हार को देखिए जो आपके बेटे राजेश ने एक दिन मेरे गले में डाला था, और फिर इस सुहाग के जोड़े पर नजर डालिए जो आपका दूसरा बेटा रवि खुद मेरे पास लेकर आया था। मैं आपके पास आज इसलिए आई हूँ कि आप अपने दोनों बेटों की शादी मुझसे करा दें। विश्वास रखिए, मैं उन दोनों की जिंदगी स्वर्ग बना दूंगी। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मुझ जैसी बहू को 2 शादियां करने में शर्म कैसी, जब आप जैसी सास को शर्म नहीं आई एक शादी के बाद दूसरी शादी करते हुए? क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, एक विजय नाम का शूरवीर आपकी जिंदगी में आया था। ये झूठ है। तुमने और विजय ने चुपचाप शादी कर ली थी, क्या ये भी झूठ है? तुम्हारी एक औलाद भी हुई थी, क्या ये भी झूठ है? जिसे डॉक्टर और तुम्हारे बाप ने मरा हुआ करार दिया था, क्या ये भी झूठ है? क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले मुझे ये खानदानी 9 लखा हार चाहिए जो अब भी आपके गले की शोभा बना हुआ है, और फिर वो तमाम जेवर चाहिए जो आपने अपने आने वाली बहुओं के लिए तिजोरी में बंद कर रखे हैं।
खबरदार मुन्नी भाई, अगर इस हार को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते ठाकुर साहब। अगर हाथ काटने ही है तो अपनी बीवी के काटिए, जिसने आपकी नाक कटा रखी है, जिसने आपको धोखा दिया है। निकल जाओ यहां से। अब मैं तुमसे पूछता हूं सावित्री, जो कुछ इसने कहा क्या वो सच है? इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे, अपने पति से, जिसे तुम परमेश्वर मानती थी? मैं पूछता इतना खूबसूरत धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया? आखिर क्यों? वक्त से बढ़कर धोखेबाज और कोई नहीं होता। जो सच्चाई कड़वी हो उसे छुपाना कोई पाप नहीं है। जो सच्चाई बोलने से घर में आग लग जाए उसे ना बोलना ही ठीक है। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे ये वचन लिया था, पर आज जब आप सब कुछ जान गए हैं तो और एक सच्चाई भी जान लीजिए। मेरे स्वर्गीय पति की संतान रवि है। पर मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये जानती हुई कि रवि मेरा बेटा है, मैंने उसे आज तक बेटा कहकर पुकारा नहीं। माँ के सामने बेटा हो और माँ उसे गले से ना लगाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े कारनामे हैं तुम्हारे, छोटा काम तो तुमने कभी किया ही नहीं ना। मेरे बेटे राजेश को जानबूझकर इतना प्यार दिया कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। ममता का नाटक करके जहर दिया तुमने उसे, और एक माँ होकर धीरे धीरे उसे गुनहगार बना दिया, और फिर अपने असली बेटे को एक देवता के रूप में मेरे सामने पेश कर दिया। ये सच नहीं है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाबूजी! उठो मां। भगवान की निगाहों के सामने कोई गिरा हुआ नहीं होता। बाबूजी, पहाड़ से फेंका हुआ आदमी शायद बच जाए, लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। और आज आप मेरी नजरों से गिर गए। रवि! मैं इतना ऊंचा नहीं सुनता कि गिरे हुए आदमी की बात ना सुन सकूं। मेरी माँ कितनी महान है, आपकी मर्यादा रखने के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। कोई माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी माँ ने वो करके दिखाया है कि सारी नारी जाति को गर्व होना चाहिए। नीच कमीने मेरे ही टुकड़ों पर पलता और मुझसे जबान लड़ाता है। अगर तूने जलील औरत की हिफाजत करनी बाबूजी, अभी तक इस हाथ ने आपको बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो मेरा परम धर्म था। लेकिन मां पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो यह हाथ मां के बेटे का फौलादी हाथ बन जाएगा, और मां की हिफाजत करना मेरा परम धर्म होगा। चलो मां। नहीं रवि, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में डोली में बैठ कर आई थी, अब तो इस घर से मेरी मिट्टी उठेगी। मेरे लिए तुम मिट्टी ही हो, जब चाह उठ जाओ। सुना मां, लेकिन मेरे रहते हुए उन लोगों की मिट्टी उठेगी जो तुम्हारी मिट्टी खराब करना चाहते हैं। चलो। क्षमा और दया का दान तुम्हें इन दरवाजों से नहीं मिलेगा मां। इस खानदान की तो यह रस्म है कि जख्मों पर मरहम ना लगाया जाए, पहले उन पर नशा चलाया जाए, बाद में नमक छिड़का जाए। आओ आओ।